हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। न्यूज इंडिया की खबर ने दिखाया असर, खाने पानी की समस्या को सुलझाने गोर पहाड़ी पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारी। हमने दिखाई थी खारे पानी की समस्या के चलते 16 महिलाओं के ससुराल छोड़ने की खबर। प्रदेश में गहराते बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। कमजोर मानसून की आशंका के चलते अधिकारियों को दिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश। हजार से ज्यादा आबादी वाले पंचायत समितियों को मिलेगा नगर पालिका का दर्जा। पंचायती राज विभाग ने शुरू की कवायद। वार्डों के सीमा के आधार पर तय की जाएगी थानों की सीमा। केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल के बचाव में उतरी भाजपा। भरतपुर सांसद बहादुर कोहली ने मेघवाल को बताया निर्दोष, कहा ऊंचे पदों पर पहुंचता है आदमी तो लगते रहते हैं आरोप। राजधानी में चोर लुटेरों के हौसले बुलंद। एमआई रोड पर दिन दहाड़े पार किया 3.5 लाख रुपए से भरा बैग। आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। और जोधपुर कोर्ट में हुई आतंकवादियों के सहयोगियों की पेशी। कोर्ट ने 20 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के दिए आदेश। 20 जून को पुलिस पेश कर सकती है चार्जशीट। नमस्कार, सुबह संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खबरों के साथ। नावी मौसम में शांत रहने के बाद महंगाई एक बार फिर से सिर उठाने लगी है। चुनावी मौसम जब चल रहा था उस दौरान थोड़ी राहत मिली थी लोगों को, लेकिन अब सब्जियों से लेकर तमाम उत्पादों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और थोक महंगाई की दर बढ़कर मई में 6.01% पर पहुंच गई। बीते 5 महीनों में इसका ये सबसे ऊंचा स्तर है। थोक मूल्यों वाली मुद्रास्फीति की ये दर इस साल अप्रैल में 5.2 और पिछले साल मई में 4.58% थी। मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर पहली चुनौती महंगाई ने दी है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में प्राथमिक वस्तुओं व खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर क्रमशः 8.58 और 9.50% रही है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित इस महंगाई दर में प्राथमिक वस्तुओं का वजन 20.11 और खाद्य वस्तुओं का 14.33% है। रेल मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद डीवी सदानंद गौड़ा आजकल नए रेल बजट की तैयारियों में जुटे हैं। उनकी दिक्कत यह है कि एक लंबे अरसे से रेल मंत्रालय राजनीतिक कद बढ़ाने का जरिया भर बन चुका था। इसका नतीजा यह हुआ कि बगैर वित्तीय संसाधनों की चिंता किए एक के बाद एक घोषणाएं की जाती रहीं और आलम यह है कि पिछले निजामों द्वारा घोषित करीब 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पड़ी हुई हैं, जबकि रेलवे का सालाना राजस्व 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधिकारियों का कहना है कि 3 से 16 जून के बीच इंसेफ्लाइटिस से कम 19 बच्चों की मौत हो गई है। शनिवार को अंतिम मौत की जानकारी दी गई थी। एमएमसीएच के चिकित्सकों के मुताबिक 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों की मौत दिमाग में आई सूजन से हो रही है। बंगाल में लगातार इंसेफ्लाइटिस की समस्या बढ़ती जा रही है और अभी भी सरकारी अस्पतालों में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 41 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है और कई सीनियर पुलिस अफसरों को भी इधर से उधर किया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि एलवी एंटनी देवकुमार को डीजीपी ऑफिस से हटाकर सीबीसीआईडी में आईजी बनाया गया है। सीबीसीआईडी के आईजी भोलानाथ सिंह को पीएसी पूर्व जोन का आईजी नियुक्त किया गया है।
और अब बात मोदी सरकार की, तो सरकारी कामकाज के सफाई अभियान में जुटी मोदी सरकार ने आला मंत्रियों के निजी स्टाफ में व्यापक बदलाव के निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्रियों के स्टाफ में रहने के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों से जा चिपके अफसरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। इससे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह समेत कई मंत्रियों के दफ्तर प्रभावित हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता वेंकैया नायडू भी इसकी चपेट में आ गए हैं। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो ऑटोमेटिक हथियार लिए दर्जनों सोमाली चरमपंथियों ने केन्या के छोटे से तटीय शहर पर घंटों तक हमला जारी रखा। आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर धावा बोला, 2 होटलों को आग लगाई और सड़कों पर गोलियां बरसाई। इन हमलों में कम से कम 48 लोग मारे गए। भूटान के लोग बधाई संकेत के रूप में तालियां नहीं बजाते हैं। उनका मानना है कि तालियां केवल बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए बजाई जाती है। लेकिन सोमवार को उन्होंने मोदी द्वारा भूटान के संसद में संयुक्त अधिवेशन के संबोधन के दौरान एक अपवाद पेश किया। मोदी के हिंदी में दिए गए धारा प्रवाह भाषण को दुभाषीय की मदद से भूटानी संसद समेत प्रधानमंत्री तेशेरिंग तोबगे और अन्य गणमान्य लोग बड़े ध्यान से सुनते रहे। जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पाकिस्तानी तालिबान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशियों से देश से चले जाने का हिंसा का सामना करने को कहा है, क्योंकि यहां युद्ध की स्थिति है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने उत्तर वजीरिस्तान कबायली क्षेत्र में अपने लोगों की शांति के लिए सारी इच्छा त्याग दी है और पश्चिमी ताकतों को खुश करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया है। टीटीपी का कहना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, एयरलाइन और निवेशकों को फौरन पाकिस्तान के साथ अपने सभी वाणिज्यिक करार रद्द करना चाहिए और देश छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि हम युद्ध की स्थिति में हैं, वरना ये विदेशी संस्थान और लोग अपने किसी नुकसान के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो सुबह संदेश में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चलते रहते हैं।